हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो क्लास 10 का रियल नंबर का है और ये लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक अभी जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा फंडामेंटल थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो यूक्लिड्स लेमा के अबाउट डिस्कस किया था और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए यूज हम लोग किए थे, बट ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसके अकॉर्डिंग हम लोग एचसीएफ भी फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम भी फाइंड आउट करेंगे। और एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करने के बाद उनके बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम है क्या अरिथमेटिक का? तो इसमें होता क्या है कि अगर कभी भी दो रियल नंबर्स को लेते हैं, सपोज दैट लेट टू रियल नंबर्स आर A and B. So HCF of A and B equals to the product of a common prime factor with least power। ऐसा राइट करना है और एलसीएम को फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ each prime factors with highest power। yes। और सपोज दैट यहाँ पर हम लोग कोई एक एग्जांपल लेते हैं दैट 4 है एंड 26 है। 4 एंड 26 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 26 को भी क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 26 को फैक्टराइज अगर नहीं कर पाएंगे आप तो इसको आप राइट कर सकते हैं 30 को। 30 को अगर फैक्टराइज अगर करना चाहें आप तो इसको ऐसे राइट करेंगे 4 इक्वल्स टू 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 2 to the power 2। एंड 30 को अगर फैक्टराइज करना आप चाहते हैं तो 30 को हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, 2 into 3, 2 3 is 6, 6 5 is 30। इस कंडीशन में आप देखेंगे 2 का जो पावर है वो 1 है, 3 का पावर भी 1 है और 5 का भी पावर कितना है, 1। अब इन बोथ रियल नंबर्स का जो फैक्टर आप किए हैं, फैक्टराइज किए हैं, इसमें आप चेक कीजिए कॉमन कौन सा है। ये जो 2 फैक्टर आपको मिल रहा है वो बोथ में मिल रहा है, 4 के भी फैक्टराइजेशन में भी मिल रहा है और 30 के भी फैक्टराइजेशन में मिल रहा है। तो इसमें से चेक कीजिए कि इन दोनों में से लीस्ट पावर किसके पास है, तो 2 to the power 1 है। तो ये यहाँ पर आपको कॉमन मिल रहा है ऐसा, ये जो कॉमन मिल रहा है और उसका जो लीस्ट पावर है उसको लेना है, तो वो कौन सा है, 2 to the power 1। इसका मतलब जो HCF ऑफ 4 and 30 मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 2। बट LCM ऑफ 4 and 30 इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको देखना है कि एवरी फैक्टर ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो इन दोनों में से जो फैक्टर मिलेगा वो 2 जो है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 है और 5 है। तो 2 में से हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 to the power 2। इसका मतलब है एलसीएम जो राइट करेंगे 2 to the power 2 into 3 into 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, दैट इज द एलसीएम। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी रियल नंबर्स का जो एचसीएफ है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको ये देगा कि
there are two real numbers and find out the HCF of these numbers, LCM of these numbers and the product of these numbers. Actually there is a relation between HCF and LCM, that is HCF and LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो उस रियल नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं नेक्स्ट द रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF, the relation between HCF and LCM of two real numbers। अभी जो रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं HCF और LCM के बीच में वो होता है HCF of A and B multiplied by LCM of A and B where A and B are the real numbers equals to the product of A and B, that is the relation between HCF and LCM। Now इस कंडीशन में अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो किसी भी टू रियल नंबर्स गिवन रहेंगे और टू रियल नंबर्स के HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, LCM फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों रियल नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये बात हुई अपनी फंडामेंटल थ्योरम की जो अरिथमेटिक का है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग HCF फाइंड आउट कर सकते हैं और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ करना कि वो इरेशनल ही है। सो यहां पर हम लोग राइट करेंगे रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर कोई भी मैं अंडर रूट ऑफ ए रियल नंबर राइट कर रहा हूँ। ए इज द रियल नंबर बट देयर इज द स्क्वायर रूट, सो दिस इज इरेशनल। बट इरेशनल क्या हर कंडीशन में होगा कि यहाँ पर ये एक रियल नंबर पुट करें और वो हमेशा इरेशनल ही हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इन प्लेस ऑफ ए के अगर कोई ऑड नंबर को छोड़कर हम लोग इवन नंबर राइट कर रहे हैं मोर देन 2, तो मोर देन 2 से जो इवन नंबर होगा वो 4 है। 4 को अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 4 राइट करेंगे तो ये आंसर 2 आएगा जो कि एक इंटीजर है, ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है। तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि a इज द रियल नंबर और ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं लेंगे, ये हमेशा ऑड नंबर लेंगे। सपोज दैट यहाँ पर हम लोग राइट कर रहे हैं 3, यहाँ पर 5 राइट कर रहे हैं, 7 राइट कर रहे हैं, ये सब के सब इरेशनल नंबर्स हैं। तो रिमेंबर दैट यहाँ पर जो रियल नंबर है वो क्या होगा, ऑड में होगा। तो अभी हमको जो प्रूफ करना है, क्वेश्चन है अपने पास, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। अभी अंडर रूट ऑफ 2 को हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है। तो अपने पास यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है। जैसे फर्दर क्वेश्चंस होते थे तो उसमें समथिंग गिवन रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है और डायरेक्टली पूछ रहा है कि ये इरेशनल है, आपको प्रूफ करना है। जब आपके पास कुछ नहीं है तो एक काम कर सकते हैं हम लोग जो फंडामेंटल अरिथमेटिक के थ्योरम्स है उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको इरेशनल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। सो हम लोग इसको जस्ट अपोजिट मानेंगे। यहाँ पर प्रूफ हमको करना है इरेशनल और मानकर चलेंगे कि ये रेशनल है। रेशनल हम क्यों मान रहे हैं? बिकॉज when we suppose under root of 2 is rational, then we can say this can be written as a rational form p by q, and p and q when it will be written in this form, then under root of 2 has more than a common factor other than 1. So अगर ऐसा हो पाया कि हम लोग अंडर रूट ऑफ 2 का 1 के अदरवाइज भी हम लोग कोई भी कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट कर पाए फिर तो वो रेशनल होगा, अदरवाइज वो रेशनल नहीं होगा, फिर उसको हम लोग क्या प्रूफ कर पाएंगे, इरेशनल। ये रीजन है कि हम लोग स्टार्टिंग में इसको क्या मानकर चलते हैं,
रेशनल नंबर मानकर चलते हैं। तो इसको राइट करते हैं, लेट्स अज्यूम अंडर रूट ऑफ 2 इज रेशनल। सो वी कैन राइट it as under root of 2 that is equal to a upon b, where a and b are the common factors of under root of 2। सो यहां पर हम लोग जैसे राइट करते हैं कि ये जो अंडर रूट ऑफ 2 जो है वो रेशनल है, तो उसको इस फॉर्म में हम लोग राइट कर सकते हैं, और ये जो a एंड b होगा वो एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 को। तो क्या यहां से हम लोग इसका बहुत साइड स्क्वायर करेंगे क्या? अभी स्क्वायर में क्यों करूंगा? स्क्वायर इसलिए करेंगे कि स्क्वायर इसका जो स्क्वायर रूट है उसको अगर रिमूव कर पाएंगे तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं कौन किसको डिवाइड कर सकता है। अब कौन कैसे डिवाइड कर सकता है उसको यहां पर स्टेप में अभी चेक कर लेते हैं। यहां पर मैं राइट कर रहा हूं बाय स्क्वायरिंग both side। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2 को इसका स्क्वायर करेंगे और यहां पर a अपॉन b जो है इसका भी स्क्वायर करके देन ये वैल्यू ऐसी कुछ होगी 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट यहां पर कैंसिल हो गया है और ये 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है a स्क्वायर उसको हम b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर अपने पास कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब ये एक फैक्टर है, इन दोनों के बीच का एक फैक्टर है, और जो कि यहाँ पर दो फैक्टर हो गए, एक तो 2 है और सेकंड वाला 1 ऑलवेज होता है। तो कितने फैक्टर हो गए? 2। जबकि इरेशनल नंबर के लिए 1 के अलावा कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं होता है, बट यहाँ पर एक फैक्टर आ रहा है। अभी ये फैक्टर कैसे हम लोग यूज करेंगे इसको देख लेते हैं। यहां पर जो स्टेप अभी मिला है 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसी को ऐसा राइट करेंगे 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सो वी कैन से 2 कैन डिवाइड a square। Now let a equals to 2c, where c equals to a real number। Now from equation first इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है? ये 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ a हम लोग अगर पुट करना चाहें 2c, देन दिस इक्वेशन विल बी लाइक 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। नाउ यहां से अगर हम लोग चेक करना चाहें तो b स्क्वायर जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 2c स्क्वायर। तो अभी आप देख सकते हैं यहां से इसके पहले जो था 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था, अभी यहां पर b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो था वो 2 जो है a को डिवाइड कर रहा था तो b स्क्वायर हमको फाइंड आउट हो रहा था, बट यहाँ पर जो है वो 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो हम लोग यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? c स्क्वायर। इसका मतलब 2 एक ऐसा फैक्टर है जो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 जो है वो a एंड b जो बहुत रियल नंबर्स हैं उनका एक कॉमन फैक्टर है। और ऐसा हम लोग जानते हैं, इसका मतलब हमारा जो हमने पहले से अज्यूम किया हुआ था कि अंडर रूट ऑफ 2 इज द रियल नंबर, हमने अपोजिट अज्यूम किया था और जो हमने अज्यूम किया वही हमको मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने अज्यूम किया वही फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका मतलब जो अपना आंसर है वो अज्यूम करने के बाद आया है, और ये अज्यूम हम लोग वहां किए थे जहां पर अंडर रूट ऑफ 2 को रेशनल मानकर अज्यूम किए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने अपोजिट मानकर प्रूव कर रहे हैं तो इसका मतलब जो आंसर आया है वो उस क्वेश्चन का अपोजिट आंसर है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो अंडर रूट ऑफ 2 अर्लियर हम लोग सपोज किए थे कि ये रेशनल है, वो अब क्या प्रूफ हो गया? रेशनल, इरेशनल। अभी इरेशनल प्रूफ होने के लिए इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये राइट कर सकते हैं कि अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मिल रहा है b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर।
So we get that 2 is a common factor which divides a square and b square both. Now that is a contradiction which we have earlier supposed. That means we can say under root of 2 is irrational number. देखो स्टूडेंट्स, जो हम लोग को करना है वो पहले से जिस रियल नंबर को हमको इरेशनल प्रूफ करना रहेगा उसको हम लोग जस्ट उसका अपोजिट अज्यूम करेंगे। सपोज दैट यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है वो अंडर रूट ऑफ 2 को लिया है जो कि इरेशनल है, बट हमने अज्यूम क्या किया, रेशनल अज्यूम किया। और रेशनल अज्यूम करके अगर हम यही प्रूफ कर लें कि ये रेशनल है ही, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब रेशनल हमने अपोजिट अज्यूम किया था और वही आंसर भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये इरेशनल है। तो इस मेथड से आप लोग किसी भी इरेशनल नंबर्स को आप प्रूफ कर सकते हैं, और वो चाहे इसी के जैसे एग्जांपल्स हो अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 7, समथिंग लाइक दिस। सो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है कि कोई भी जो नंबर है वो कब टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोसेस देखेंगे। विच नंबर इज टर्मिनेटिंग if a real number has a factor of denominator in the form of 1/2n into 5n, then it will be terminating, otherwise non-terminating. For example, 1/10 that is equal to 1/2n into 5n। ये कौन से फॉर्म में है, 2n into 5n के फॉर्म में है। सो ये जो होगा वो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं राइट कर रहा हूं, यहां पर मुझे राइट करना है 32। अभी इसको आप चेक करें, 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 1 2 3 4 5 दैट इज 2 to the power 5। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2 to the power 5 into 5 to the power 0 राइट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का जो पावर अगर वो 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। सो वी कैन से इफ वी कैन राइट this denominator in the form of 2 to the power 5 into 5 to the power 0, then it is like as 1/2 to the power m into 5 to the power n. So we can say this is the terminating expansion. So right here terminating is the answer. And next example is 1/55 that is equal to 1/5 into 11. This is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So we can say this
expansion is terminating decimal expansion. So इन सभी मेथड्स को यूज करके अभी जो अपनी एनसीईआरटी बुक है उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है दैट इज कंप्लीटेड एंड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग ये एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सभी के जो क्वेश्चंस होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।